का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। तुर्की और सीरिया में भूकंप पर इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भूकंप से तुर्की और सीरिया में अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तुर्की में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि सीरिया में 4,000 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और इससे पहले तुर्की में जब इस तरह से भूकंप आया था तो मैक्सिमम जो संख्या थी वो 18,000 थी। यानी कि अब की बार का ये जो भूकंप है ये पिछली बार के भूकंप से कहीं ज्यादा भयावह है। तुर्की में आए भूकंप के बाद जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में ऐसे खोजी कुत्तों की अहमियत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और वो खोजी कुत्ते जो लगातार इस तरह से एक बड़ी मदद पहुंचा रहे हैं। तुर्की के नोरदाग इलाके में मलबे में दबे लोगों को एनडीआरएफ के खोजी कुत्तों ने ढूंढा है। एनडीआरएफ की कुल 6 खोजी दस्तों की कुत्तों की ये टीम वहां पर काम कर रही है। तो आपको बता दें कि तुर्की में भारत का ऑपरेशन दोस्त जारी है और ऑपरेशन में खोजी कुत्तों की मदद भी ली जा रही है। मलबे में दबे लोगों को कुत्ते खोजकर निकाल रहे हैं और ऐसे में कई लोगों की जिंदगियां भी बचाई गई हैं। सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार भी अब सीरिया की मदद कर रही है और इस बीच भारत में सीरियाई दूतावास ने एक लेटर भी जारी किया है। जी हां, लेटर जारी करके भारतीय लोगों से भी मदद के लिए दान करने की अपील की है। लेटर में लिखा गया है कि हम समाज के सभी वर्गों के अपने भारतीय मित्रों से मदद की अपील करते हैं। भारत सरकार ने राहत सामग्री से भरा हुआ एक विमान भी सीरिया भेज दिया है, जिसमें दवाओं के साथ साथ खाने पीने का भी सामान है और खाने पीने के सामान के साथ साथ कंबल भी मौजूद थे। एक बार फिर से भारत सरकार ने सीरिया को मदद भेजी है। सीरिया को भारत मदद तो पहले भी पहुंचा देता, लेकिन सीरिया की मदद के आड़े आए उस पर लगे इंटरनेशनल बैन भी थे। हालांकि अब भारत ने यूएन की मदद से ये मदद भेजी है ताकि मानवता की रक्षा की जा सके और इससे वहां कई जिंदगियां बचाई जा सके। जब दुनिया ने बनाई दूरी, तब मोदी ने पहुंचाई मदद। सीरिया संकट पर आगे आया भारत। भूकंप से सीरिया में भले ही तुर्की के मुकाबले तबाही कम हुई हो, लेकिन सीरिया में मदद पहुंचाने में काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। तमाम पाबंदियों के बीच भारत ने सीरिया तक मदद पहुंचाई है। सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बाद सीरिया के दूतावास ने भारत में लोगों से दान करने की अपील की। तुर्की के साथ साथ सीरिया को भी भारत की तरफ से बड़ी मदद भेजी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के जरिए जल्द ही भारत से भेजी गई राहत सामग्री सीरिया पहुंच जाएगी। भारत की ओर से सीरिया में 30,000 सिंथेटिक स्लीपिंग मैट्रेसेस, 6,000 स्लीपिंग बैग, सोलर लालटेन और 900 तिरपाल भेजी गई हैं। भूकंप के तुरंत बाद सीरिया में भारतीय दूतावास ने दुनिया भर के लोगों से सीरिया की मदद करने की अपील की थी, जिसके तुरंत बाद भारत ने सीरिया में मदद भेज दी। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इस बीच में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि भूकंप की वजह से सीरिया में 53 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। 6 फरवरी के भूकंप से पहले भी 2011 में भड़के युद्ध की वजह से करीब 68 लाख लोग सीरिया के भीतर विस्थापित हो गए थे। उनमें से कुछ को अपने घरों से कई बार खदेड़ दिया गया था। दुनिया की तमाम एजेंसियों को चिंता इस बात की है कि उत्तर पश्चिमी सीरिया में 90% आबादी पहले से ही मानवीय सहायता पर निर्भर है और सीरिया के इस इलाके में सड़कें पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, जिससे सहायता पहुंचाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। जब आया भूकंप तब हुआ चमत्कार। जब अस्पताल छोड़ भागे डॉक्टर तब हुआ चमत्कार। जब कोई नहीं था मददगार तब हुआ चमत्कार। कहते हैं कुदरत अगर कहर बरपाती है तो सृजन भी करती है।
सीरिया में ऐसा ही कुछ हुआ था सोमवार को जब भूकंप आया था और दूसरी तरफ सीरिया की एक मां अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। एक तरफ हजारों लोगों की जिंदगी छिन रही थी और दूसरी ओर एक जिंदगी जन्म ले रही थी। सोमवार को जब भूकंप के जोरदार झटके लग रहे थे तब सीरिया के अलेप्पो में एक चमत्कार हो रहा था। फातिमा अहमद ने अपने तीसरे बच्चे को उसी दिन जन्म दिया। एक के बाद एक भूकंप के झटके आ रहे थे। सारे डॉक्टर अस्पताल छोड़कर चले गए थे। फातिमा का परिवार अस्पताल की पहली मंजिल पर था। फातिमा अपने नवजात बच्चे नज्म अल-दीन महमूद के साथ अकेली थी। मुसीबत की घड़ी में इस मां को कुछ ईरानी मददगारों का साथ मिला और वो अस्पताल पहुंची, जहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। भूकंप के बीच में जब चारों तरफ मौत पसरी हुई थी, इमारतें गिर रही थी, चीख पुकार मची हुई थी, उस वक्त गूंजी किलकारी जख्मों पर मरहम से कम नहीं थी।